हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह हमने बात करी थी कि कैसे 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A को प्रिक्योर करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। हमने समझाया था कि कैसे तेजस मार्क 2 एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता, लेकिन तेजस मार्क 1A के साथ हम एक ज़्यादा सेफर बेट कर रहे हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन में होगा और ये गिवन टाइमलाइन पर डिलीवर भी होगा, बशर्त ये है कि GE द्वारा इंजन सप्लाई रोकी ना जाए। तो कई लोगों के ये कमेंट थे कि हम ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन अमेरिका इंजन को ना रोक दे, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अमेरिका ने इंजन सप्लाई को रोका नहीं है और इंजन सप्लाई को रोकना एक बड़ा एस्केलेशन भी हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या ये करना अमेरिका के लिए भी उचित होगा? तो ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, जो कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा। और US गवर्नमेंट पर GE का भी प्रेशर होगा क्योंकि बहुत बड़े ऑर्डर जो हैं ये GE को मिल रहे हैं। साथ में F414 का फ्यूचर भी इस पर डिपेंड करता है। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप F404 ले रहे हैं तो लीजिए, पर F414 को लेकर हमें ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए क्योंकि वो अभी होना बाकी है और अभी एयरक्राफ्ट भी फ्लाई नहीं किया है, तो वहाँ आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। पर अभी F404 का ऑल्टरनेटिव देखना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। खैर, ये जब होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो CCS क्लियरेंस दिया गया है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 97 तेजस मार्क 1A जैसे कि हमने बताया काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। इवन प्रेजेंट जो तेजस हम ले रहे हैं उनसे भी ज़्यादा ये एयरक्राफ्ट एडवांस होंगे और इनमें 65% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन होगा, जिसमें रडार और EW स्वीट भी इंडिजिनस होगा। वहीं पर जो करंट तेजस है इसमें इजरायली रडार और इजरायली EW स्वीट लगा हुआ है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर लें जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई है कि ये जो CCS नोट दिया गया है ये खाली 97 तेजस का ही नहीं दिया गया है, बल्कि 6 नेत्र मार्क 2 एवैक्स के लिए भी दिया गया है, जो कि 19,000 करोड़ कॉस्ट करेगा। तो टोटल जो क्लियरेंस दिया गया है ये 85,500 करोड़ का दिया गया है। ये जो 6 एडिशनल नेत्र मार्क 2 हैं ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हमारे लिए होने वाले हैं। इसके पीछे रीजन ये है, जो फ्यूचर में कॉम्बैट है ये काफी हद तक नेटवर्किंग पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको बेटर सेंसर्स चाहिए जो कि 24/7 नजर बनाकर रखें किसी भी इमर्जिंग थ्रेट पर। इवन जो सुदर्शन चक्र मिशन है उसमें भी ये एवैक्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। तो अर्ली वार्निंग ये प्रोवाइड कराएंगे, साथ में दूसरे सेंसर्स के साथ भी काम करेंगे जो कि ग्राउंड बेस्ड होंगे। तो ये हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएंगे, चाहे ये एनिमी के फाइटर मूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ये उनके वेपन से रिलेटेड हो। जिसमें अगर कोई मिसाइल फायर करी जा रही है तो उसकी भी अर्ली वार्निंग ये प्रोवाइड कराएगा, जिसके अगेंस्ट में आप फायरिंग सॉल्यूशन को यूज करेंगे। साथ में फ्यूचर की जो कोऑपरेटिव एंगेजमेंट्स होंगे उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये फाइटर द्वारा फायर करी गई मिसाइल्स को भी गाइडेंस प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। और ये जो नए नेत्र मार्क 2 एवैक्स हैं इनमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES रडार लगेंगे और ये 300 डिग्रीज तक की कवरेज प्रोवाइड करा पाएंगे, जो कि नेत्र मार्क 1 और मार्क 1A पे एक बड़ा अपग्रेड है। साथ में ये बात भी हम आपको बता दें कि इनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हर चीज़ तैयार है, बस एयरक्राफ्ट में इनको फिट करना है। और यहाँ पर एयरबस भी इंक्लूडेड होगा। तो ये पहली बार होगा कि जब एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट पर ऐसे सेंसर्स माउंट होंगे। तो ऐसे नैरो बॉडी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का फायदा यहाँ पर यह है कि आपको अच्छा खासा एंड्योरेंस मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नज़र बना के रखने में मददगार साबित होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुनिया भर में ट्रेंड देखेंगे तो जो पहले 360 डिग्री रडार वाले बड़े एवैक्स इस्तेमाल होते थे, जैसा कि हमारा फैल्कन एवैक्स है, अब उनको छोड़कर दुनिया ऐसे छोटे एवैक्स की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत US द्वारा भी वेजटेल को कंसिडर किया जा रहा है और फ्रांस द्वारा भी ग्लोबल आई को परचेज किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि अब सेंसर्स पहले से ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं, ऑटोमेशन का लेवल भी बढ़ चुका है, तो क्रू रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर कम पड़ती है। साथ में अब जो रेंज आपके पहले बड़े एवैक्स प्रोवाइड कराते थे वो अब छोटे एवैक्स भी प्रोवाइड करा देते हैं, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। बेटर यहाँ पर यह है कि आप इनके नंबर्स बढ़ा लीजिए, इसके बजाय कि आप अब बड़े एवैक्स को सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट करिए। तो नेत्र मार्क 2 हमारे लिए एनफ होना चाहिए। हो सकता है इसके नंबर फ्यूचर में बढ़ा भी दिए जाए। बाकी यहाँ पर रडार की रेंज की बात करें तो इजिली 400 किलोमीटर के ऊपर की आपको रेंज मिल जाएगी और हर तरीके के टारगेट्स को ये ट्रैक करने में सक्षम होंगे। साथ में क्योंकि ये हमारा इंडिजिनस एवैक्स है, साथ में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट भी हमारे इंडिजिनस हैं, उनमें जो मिसाइल्स लगेंगी अस्त्र जैसी वो भी इंडिजिनस होंगी। तो आप नेटवर्किंग को इस्तेमाल करते हुए कोऑपरेटिव इंगेजमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग रेंज शॉट्स ले सकते हैं एवैक्स के रडार को यूज़ करते हुए, क्योंकि डेटा लिंकिंग में इशू नहीं आएगा। सारे आपके प्लेटफॉर्म है तो सोर्स कोड भी आपके पास है। और उस लिहाज से जो CCS क्लियरेंस है ये एक्चुअली फ्यूचर की तरफ एक कदम है। नेत्र मार्क 2 रिवॉल्यूशनरी होने वाले हैं और ये खाली एयरक्राफ्ट के लिए नहीं होंगे, बल्कि ये आपके IACCS सिस्टम के लिए भी होंगे और मिशन सुदर्शन चक्र के लिए भी होंगे। और इनका प्रिक्योरमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट किसी भी फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करना है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।